हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लाजो पैंट की कटिंग लाए हैं उसके लिए हमने ये 1.5 मीटर कपड़ा है, इसे इस तरह से अर्ध से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इधर की इस तरफ हमारा जो सिरा था वो थोड़ा ऊपर खाबर था, तो उसे हम बराबर कर ले रहे हैं लाइन खींच के। तो इस तरह से हमने बराबर कर लिया है। आपको इसके लिए 4 मेज़रमेंट चाहिए होगी। लेंथ, हिप राउंड, वेस्ट और थाई, सबकी मेज़रमेंट हमने लिखी हुई है। सबसे पहले ये जो ये मार्क है, इससे हम जो भी आपकी हाइट हो यानी लेंथ हो उससे 1 इंच कम पे हमने मार्क कर लिया है, यानी 35 पे हमने ये मार्क कर लिया है। इसे इस तरह से सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें फोल्डिंग के लिए 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी फोल्डिंग चाहते हैं। आप 2 इंच भी ले सकते हैं और 2.5 से 3 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा निशान लगा के इस तरह से लाइन लंबी कर दी। इसके बाद हम ऊपर की तरफ कमर की नाप का निशान लगाएंगे। उससे पहले ये जो हमारी किनारी होती है ये थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है कपड़े को, तो आधा इंच हम उस तरफ से ये किनारी को हटाते हुए निशान लगा लेंगे। इससे क्या होगा, ये किनारी में खिंचाव होता है, जब हम कपड़ा सिलते हैं तो ये कपड़े को बर्बाद कर देती है। तो इसीलिए हम पहले आधा इंच कपड़ा उधर से निकाल देते हैं। हमने खुला सिरा अपनी तरफ रखा था, तो इसलिए इस सिरे को हम इस तरह से काट के अलग कर देंगे। इसके बाद हम जो भी निशान लगाएंगे तो ये आधा इंच छोड़ कर ही निशान लगाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने पूरा जितनी लंबाई थी वहाँ तक कर लिया। अब हमारी कमर की नाप जो है वो 40 है, जिसका चौथा भाग 10 इंच होता है। 1 इंच हम उसमें प्लेट्स का डालेंगे और 1 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा सीम अलाउंस डालेंगे, यानी 12 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब 12 इंच के आधे यानी 6 पे भी हमने एक निशान लगाया 6 इंच पे, और उसके दोनों ओर आधा इंच पे यूँ निशान लगा के एक प्लीट का निशान बना लिया है, यानी 6 इंच यानी बीचों बीच पे एक निशान लगाया है सीधा, और आधा इंच उसके दोनों तरफ हमने इस तरह से प्लीट का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम जो भी हमारे हिप का नाप है उससे चौथा भाग करेंगे और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हिप है हमारा 42, जिसका चौथा भाग 10.5 और उसमें 1.5 इंच और जोड़ेंगे, यानी 12 इंच पे हम ये क्रॉच का निशान लगाएंगे। ये 12 इंच पे हमने क्रॉच का निशान लगाया। इसके बाद हमारा जो भी थाई का राउंड होता है उसका आधा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने 12 इंच पे निशान लगाया हुआ है। थाई का राउंड हमारा 26 है, इसका आधा 13 इंच होता है और 1 इंच हम इसमें सीम अलाउंस डालेंगे। तो हमने यहाँ 14 इंच पे यहाँ पर सीम में निशान लगा लिया है। आप चाहे तो इसमें हिप राउंड में भी 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर बना सकती है। तो हमने यहाँ तो थाई के हिसाब से लिया है, 13 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच हमने उसमें सीम अलाउंस डाल के 14 इंच पे ये इधर से निशान लगा लिया है। 14 इंच का आधा होता है 7 इंच, तो 7 इंच पे भी हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई दे लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने 7 इंच पे ये मार्क लगा लिया है। ये उसके बाद इस 7 इंच के मार्क को नीचे तक हम लंबा कर देंगे। ये हमने यहाँ पे भी निशान लगा लिया और नाप लिया है कि 7 इंच यहाँ पे आना चाहिए। तो ये हमारा बीच का निशान हो गया। अब पहचा हमें चाहिए 12 इंच, तो 12 इंच मोहरी के लिए हमने यहाँ पे 3-3 इंच दोनों तरफ इस निशान से ले लिया है, क्योंकि 12 का आधा 6 होता है और 6 का आधा दोनों तरफ हमें लेना है। तो 3-3 इंच लेके और आगे तक हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है आगे के पल्ले के लिए। अब इस तरह से फ्री हैंड हम यूँ इंची टेप की मदद से इस मार्क और यहाँ पर जो मार्क था उसको यूँ मिला लेंगे। तो ये हमारे आगे के दोनों पल्ले एक साथ हमारे रेडी हो जाएंगे। ये मोहरी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ 1 इंच नीचे हम डाउन करते हैं क्रॉच के एरिए की तरफ। ये 1 इंच नीचे हम ये जो डाउन करते हैं ये बॉडी स्ट्रक्चर के लिए है। हमारी यहाँ पे 1 इंच नीचे डाउन किया है और जो हमारी प्लीट डाली है ये हमने 4.5 इंच की प्लीट डाली है। तो हमने 1 इंच इस तरह से डाउन करके सीधी लाइन खींच दी है। अब जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से ये ऐसे करके कटिंग करेंगे और जो 1 इंच हमने ये थोड़ा सा गोलाई हम इस तरफ से दे लेते हैं हिप की, और यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर लेंगे। 1 इंच छोटा रखते हैं बीचों बीच से। तो ये कटिंग हमने कर ली है। अब इस कटिंग में 2 पल्ले हमें मिल गए हैं। अब इस पीस को हम इस तरह से आगे की तरफ को बिछा लेंगे। ये बिछाते टाइम हम
जो हमारा हिप की तरफ का हिस्सा है वो हमारी तरफ है और क्रॉच वाला हिस्सा दूसरी तरफ है। तो ये यहाँ तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, तो इसे एज़ इट इज़ हम यूँ मार्क कर देंगे, ना कुछ बढ़ाना है ना घटाना है, सेम ऐसे ही मार्क कर देना है। यहाँ पर हम पहले, क्योंकि हमने 1 इंच कम कर रखा है, तो पहले हम सीधी रेखा खींच लेंगे। ये सीधी रेखा खींच ली हमें, थोड़ा सा ये टेढ़ी हो गई है, हम इसे सीधी कर ले रहे हैं। ये हो गई सीधी लाइन खींच ली, यानी ये 1 इंच का जो अंतर हमने किया था वो अब हमने बराबर कर दिया है इससे। और उसके बाद 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी अगर देखें तो आगे और पीछे के पल्ले के बीच में 2 इंच का डिफरेंस हो गया। तो अब हम इस लाइन को तिरछा मिला लेंगे, ऐसे यूँ आगे तक थोड़ा हम बढ़ा के मिलाएंगे। ये आगे तक इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि पीछे का पल्ला हमारा थोड़ा बड़ा होता है आगे से, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ हम 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे। ये 2 इंच एक्स्ट्रा पूरा ऊपर तक मिला दिया, 2 इंच पे यहाँ पे भी। यहाँ पे हम जो क्रॉच वाला एरिया है, इस क्रॉच वाले एरिया में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये देखिए, पहले हम इस लाइन को सीधा कर ले रहे हैं इस सीधे लाइन से, तब यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि पीछे का क्रॉच हमें 2.5 इंच बड़ा रखना होता है। तो ये हो गया, इसको इस तरह से मिला लिया सीधी लाइन, और इधर भी ये पूरी जो सीधी लाइन खींची है 2 इंच के ऊपर है और इस तरफ से 2.5 इंच है। अब पूरा नीचे तक हम 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते जाएंगे, एकदम पहचे से लेकर हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा करते जाएंगे और निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये यहाँ तक मिला दिया हमने। अब जो निशान हमने लगाए हैं, इसमें मेन ये देखना है कि हमने हर जगह 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और सिर्फ क्रॉच वाले हिस्से पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी आगे और पीछे के दोनों पल्ले हमें मिल गए। जो बचा हुआ कपड़ा है, काफ़ी सारा बचता है, तो इसमें से हम पट्टी बना लेंगे। हम कम से कम 2 इंच की या 2.5 इंच की पट्टी बनाएंगे अगर हमें 1 इंच का लास्टिक डालना है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम जेब बना लेंगी। जेब बनाने के लिए 13 इंच बाई कम से कम 6.5 इंच का एक पीस कट करेंगे, 2 पीस कट करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, 13 इंच लंबाई होती है जेब की और 6.5 इंच उसकी चौड़ाई रखी जाती है लेडीज़ पैंट के लिए। तो 2 पीस ऐसे ही हम कट करेंगे। तो देखिए, इधर साइड से बचे हुए कपड़े को हम यूज़ कर रहे हैं। 13 इंच या 14 इंच हमने लंबाई रख ली, थोड़ा सा गोलाई देंगे। इसको एक साइड से यूँ करके गोलाई दी जाती है। ये गोलाई देने से अच्छा रहता है। ये थोड़ा ज़्यादा है, जब हम सिल के आएगा तो बराबर आ जाएगा। तो ऐसे 2 पीस हमें निकाल लेने हैं। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग रेडी हो गई। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ये जेब के 2 पीस हम कट कर लेंगे। थैंक यू।